ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पदम परागा बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुहुर में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारो। अरे जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनावहु या शुक्रपा निर्मल मत पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जहां तक नगर में क्षेत्र में आवाज पहुंच रही हो, सब श्रोता बंधुओं से माताएं बहनें अपने अपने काम काज को छोड़ करके जल्दी से जल्दी अब कथा पांडाल में आ जाएं, क्योंकि भगवान की कथा में जाने के लिए काम छोड़ना पड़ता है। काम पूरा तो होता ही नहीं, कोई नहीं कर पाया आज तक। श्रोता बंधु तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए तेज पुंज बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। परमात्मा की कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने से इस कलयुग में होता क्या है, क्या मिलता है? तो लिखा है गोस्वामी जी ने, और इसी बीच में व्यासपीठ के माध्यम से एक फूल माला और 100 रुपए से मैं सम्मानित किया है। ये हमारे शिष्य टीटू यादव गांव के नौली से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। के राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहान उड़ावन हारी। राम
भी पक्षी उड़ जाता है भगवान की कथा सुनने से। दूसरी बात, कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है, लेकिन भगवान की कथा यज्ञपति जी उन्हें ही सुनने मिल पाते जिनके पिछले अच्छे कर्म। तुलसी पिछले कर्म से और हर चर्चान सुहाय, सोबे के बातें करे के घर को। तुम कहो तो जे कहो अबे कोई सो रहे हो घाट पे के, चलो यहाँ सो रहे हो तो चलो पंडाल में ही बैठेंगे। कछुना है तो भगवान के भजन में ताली बजा देंगे, तो वे एक ही जवाब देंगे कि कल गए पर हमारी कछु समझ में आई ना। आती क्यों नहीं? जिस पर भगवान की अनुकंपा नहीं होती, बाकी पाए कथा की तरफ पत्ता उड़ाए जब भगवान की दृष्टि अच्छी नहीं होती। श्रोता बंधो, अभी कथा का प्रसंग तुम्हारे सामने चल रहा था। उत्तानपाद महाराज के कोई संतान नहीं थी। रानी का नाम था सुनीति, धर्म की लड़की थी। धर्म की लड़की थी, संतान नहीं हुई तो महाराज दूसरा विवाह करके लाए थे। श्रोता बंधो, इधर महाराज दूसरा विवाह करके लाए, उसका नाम था सुरुचि। लेकिन 12 वर्ष का समय निकल गया, संतान भाई एक के नहीं। तो देवर्षि नारद ने एक बार जब जंगल में भेंट हुई तो देवर्षि नारद ने 3 बातें बताई हैं सुनीति को। तीनों बातों का पालन कर लेना और तेरे संतान पैदा न हो तो मुझे नारद मत कहना। पहला वचन कहा था शाम को भोजन कम खाना। दूसरी बात रात को कम सोना। और तीसरी बात अपने मुंह से किसी को गाली मत। तीनों बातों का पालन कर लेना। ध्यान रखना कौन कौन सी चीज किस किस के बस में नहीं है। यज्ञपति महाराज जी बताया हमारे गुरुदेवता ने कि कहा न यबला कर सके और कहा न समुद्र समाई है, कहा न अग्नि में जले और किने कालो नहीं खाई है। पुत्र न यबला जन सके जी मनुना समुद्र समाई है, धर्म न अग्नि में जले और नाम कालो न खाई है। ध्यान रखना आज रानी ने तीनों वचनों का पालन किया है। एक दिन महाराज आज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं, लौट के आ रहे थे। संध्या का वक्त हो गया था, भवन का फाटक बंद हो गया था। तो ध्यान रखना छोटी रानी ने फाटक बंद कर दिया था और तब दासी से कही थी जब अंधेरा हो रहा था तब क्या, अरे दासी सुन बचन हमारे, अरे दासी सुन बचन हमारे, अब नैया मिंगे पिया दुआरे। फाटक बंद हो गया और अब महाराज लौटे। ध्यान रखना श्रोता बंधु, जब लौट के आए भवन को बंद देखा है तो 12 साल बाद अब याद आई है। 12 साल बाद अब याद आई है श्रोता बंधु।
आपने बहुत जगह ऐसा देखा होगा आज भी कि संतान की खातिर दूसरे ब्याह करे और पतो चली भगवान की कृपा से तो संतान पहले भाई तो पहली बारी के ही पहले। बहुत जगह ऐसा होगा। तो आज महाराज लौट के आए और भवन पे आवाज दिए बड़ी रानी के घर। किस तरह से? आरे फाटक खोली बड़ी महारानी, लोटा जल दे दो, प्यास लग रही है। पूरा दिन व्यतीत हो गया तो महाराज तो पानी मांग रहे थे और उधर अरे जगी रही है भवन में रानी, ओ बोली ठाकुर की पहचानी, कुंडिया खोली माता ने आई और साजन सूरत परी लखाई। ध्यान रखना, जब महारानी ने फाटक खोला है तब कहिए महाराज आज आज आइए 12 साल में। महारानी एक लोटा पानी दे दो, अब प्यास लग रही है। महाराज पानी पी लो और जा दास भवन में प्रवेश करके देख लो कि मैंने 12 साल काटी कैसे कैसे काटी। महारानी होते मतलब आ जाओ, तुम भूल गई छोटी वाली रानी ने हम पे ये लिखवा लिया था कि तुम सौत के पास घर में नहीं जा सकते, तो हम पहले ही वचन दे बैठे। महाराज 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया जहां अंधकार में रहते हुए, तो आज महारानी ने हाथ पकड़ लिया है और हाथ पकड़ के जब भवन में ले गई हैं, सोता बंधो रात के 3 भाग व्यतीत हुए हैं, 3 और चौथा भाग जब लगाए ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, चौथा भाग लगाए तो महाराज निकल के चले कि अब काउतरत छोटी रानी मालूम पड़ गई तो न मेयो ठिकानो न जागो ठिकानो। भयभीत थे तो निकल के आ रहे थे और इधर छोटी रानी की आंख खुल गई दास भवन। राजभवन में जब आंख खुली तो फाटक खोल के निकल के आई है। वो इधर से जा रहे थे राजा, घोड़ा की बाग पकड़े धीरे धीरे जा रहे थे और जो घोड़ा के सुम की आवाज भई, छोटी वाली रानी ने की कौन? महाराज बोले का मालूम पत्ते छोटी वाली रानी है। तब तक सामने आई, कहां से आए? महारानी हम जंगल में शिकार खेलवे गए सो अबे रह गई, लौट के अब आ पाए जी। घोड़ा उपसता है और हम उपसते हैं, चलो घर को चल रहे। तो छोटी वाली रानी बोली महाराज तुम जंगल से आए हो? जाटा तो घोड़ा